हेलो क्लास 10 वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रिएक्शंस। देखिए चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो उस रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को। क्या होता है, जैसे कि अभी तो आप फील नहीं कर पाओगे समर के सीज़न में, लेकिन जो विंटर सीज़न होता है, ठंडियों के सीज़न में होता है, हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो हमें हीट फील होती है। जब सांस को लेते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, तो हमें ना गर्माहट से फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेस्पिरेशन क्या होती है, अब देखिए उसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं, हीट को बाहर निकालती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीज एनर्जी व्हेन, अब ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद से क्विक क्लाइम का एग्जांपल देखिए। घर में जब एक एग्जांपल देखिए क्विक क्लाइम का। क्विक क्लाइम क्या होता है? चूना जो होता है ना घर में जब सफ़ेदी होती है, एक एग्जांपल आप देख सकते हो व्हेन क्विक क्लाइम, जब क्विक लाइन होता है ना, जो आपका ये चूना होता है, ठीक है, जब सफ़ेदी होती है, घर में वाइट वॉशिंग होती है, तो उसमें जो चूना होता है CO3 उसको मिक्स किया जाता है जब भी वाटर के साथ, तो उससे क्या होता है? थोड़ी हीट रिलीज होती है, वो हीट अप होने लगता है। तो वो भी एक किसका एग्जाम्पल? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इट डिकम्पोज एंड रिलीज एनर्जी, ये क्या होते हैं? खुद डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? हीट रिलीज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें से इस हीट निकल रही है ना बाहर की तरफ, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जिस भी रिएक्शन से हीट निकलती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ओके। एंड द सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? देखिए रिएक्शन विच अब्जॉर्ब और रिक्वायर एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन को हमें क्या करना हो? एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, और जिसमें से हीट देने के बाद ही रिएक्शन फॉरवर्ड हो, रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। एग्जांपल देखिए, घर में जब कुकिंग होती है, खाना बनता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले गैस पे चढ़ाते हैं ना, मतलब गैस पे बॉईल वगैरह करना, और वहीं पे जो होता है, तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हम उन्हें क्या करते हैं? हीट देते हैं फूड को बॉईल होने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल होती है? एंडोथर्मिक की, क्योंकि हम हीट हम इसमें दे रहे हैं। और इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है, अपना खाना जो प्लांट बनाते हैं, तो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट क्या देता है? उन्हें एनर्जी देता है, हीट देता है। उससे क्या होता है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। तो ये भी क्या होती है? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ आ गई? एक्सोथर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना, एंडोथर्मिक मतलब हीट को देना। ये दो आपके दो रिएक्शंस हैं। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल सी चीज़ है, जब भी ऑक्सीजन ऐड हो प्रोडक्ट के अंदर तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उसको क्या, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। कंपाउंड इन विच ऐड ऑक्सीजन्स, ठीक है। और ये नॉन मेटेलिक वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं समझना। कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन मेटेलिक एलिमेंट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि मान लीजिए ये क्या Fe2O3 है, इसमें पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब Fe क्या? अकेला है। ध्यान से देखो इस पार्ट को, देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखो इस पार्ट को। इसमें Fe2O3 है, इसमें अभी क्या? ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन अब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसमें Fe नहीं है। अब देखिए CO है, इसमें कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो? इससे रिडक्शन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से क्या है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 × 2 6 ऑक्सीजन है, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया, बढ़ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिएक्शन को भी डिस्कस करते हैं, रुकिए। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कि Fe है, ये Fe है, इसके पास क्या थे? ऑक्सीजन थे। अब इसके पास चले गए ऑक्सीजन कार्बन के पास। अब आ गए ना कार्बन के पास। यहाँ पे अभी देखिए ऑक्सीजन है कार्बन के पास? बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करते हैं? हम रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो ये अब इस कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और ये किसकी वजह से हुआ? Fe की वजह से हुआ। तो Fe क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Fe आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है क्लास। ऑक्सीडेशन ये होती है आपकी। उसके बाद से देखिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन वही जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीजन चला जाए, जैसे यहाँ पे देखो O3 था, इसके बाद 3 होते, अब यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है आयरन के पास, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कभी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है यहाँ पर, तो उसका क्या हो जाता है, इसका फिर भी रिडक्शन होता है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपोजिट है, रिडक्शन अपोजिट है ऑक्सीडेशन के, उससे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कोज रिडक्शन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसके कारण से रिडक्शन पॉसिबल हो पाया, जैसे कि Fe2O3, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कराया ना, तभी हमारा क्या हो पाया, रिडक्शन हो पाया। तो Fe2O3 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। तो अगर आपको समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।